बौद्ध धर्म समानता पर आधारित और हिंदू धर्म असमानता पर आधारित। इतना अंतर, बहुत बड़ा अंतर नहीं। बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा पर जो संदेश दिया, तो शील से मानव प्राणी के जितने भी दुर्विचार ये सब दूर हो जाते हैं और वो सही रास्ते पर चलने लगता है। और जब सही रास्ते पर चलता है तो मानव के बीच में समता का भाव पैदा होता है, करुणामयता का भाव पैदा होता है। आप देख रहे हैं समतावा टीवी से मैं अरुण कुमार। आज मैं नरसिंहडीहा में पहुंचा हूं। बुद्ध रतन जी से हमारी टीम पहुंची है। आइए मैं उनसे बात करता हूं। भंते जी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? जैसा कि सर्वविदित है, बौद्ध धर्म समानता पर आधारित और हिंदू धर्म असमानता पर आधारित। इतना अंतर, बहुत बड़ा अंतर नहीं। मानव में तथागत गौतम बुद्ध जी मानव में मानवता के क्या संदेश देते थे? समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, करुणा का संदेश। तथागत गौतम बुद्ध जी पूरे संसार में प्रचलित हैं। उनका संदेश वैज्ञानिक के तथ्यों पर आधारित है। आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तथागत बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा पर जो संदेश दिया, तो शील से मानव प्राणी के जितने भी दुर्विचार ये सब दूर हो जाते हैं और वो सही रास्ते पर चलने लगता है। और जब सही रास्ते पर चलता है तो मानव के बीच में समता का भाव पैदा होता है, करुणामयता का भाव पैदा होता है। यही जो है भगवान बुद्ध की पहली शिक्षा है। समाधि से जो है लोगों को धम्म को ठीक तरीके से जानने के लिए समाधि लगा करके और योग साधना के द्वारा अपने आप को जानना और प्राकृतिक नियमों को जानना, ये सब उसमें आता है। प्रज्ञा से ये होता है कि जब हमारे अंदर शील आएगा, समाधि पैदा हो जाएगी, तब ज्ञान का जो प्रचुर मात्रा में अभाव था वो जब आ जाता है, तब आदमी अपने ऊंचाइयों पर पहुंचने में सफल हो जाता है। तथागत गौतम बुद्ध जी कहे थे कि भगवान है कि नहीं इस धरती पे? नहीं, तथागत बुद्ध ने तो स्वयं कभी भगवान माना ही नहीं। लेकिन भगवान कह करके हम अगर पुकारते हैं बुद्ध को, तो भगवान शब्द के शाब्दिक अर्थ जो हैं, जैसे जब हम लिखते हैं तो 4 अक्षर आते हैं। भा से भूमि, गा से गर्मी, वा से वायु और ना से। यही 4 भौतिक तत्व के द्वारा इस संसार में चर और जड़ चेतन की रचना होती है। तो इसलिए जब आध्यात्मिक तौर पर 4 अक्षरों का विवेचन किया गया, तब पता चला कि ऐसे महामानव को हम भगवान कह सकते हैं। दूसरे लहजे में भगवान किसे कहते हैं, इसका उत्तर है कि जिसका राग भग्न हो गया हो, जिसके द्वेष नष्ट हो गए हों, किंबहुना जिसके सभी पाप कर्म विलीन हो गए हों, ऐसे विचार वाले व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ के पुत्र बनने के बाद लोगों ने उनको भगवान कहा, जब उनको भली भांति जान परख किया तब। तथागत गौतम बुद्ध जी को
बुद्ध क्यों कहा गया? बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। जब उनको इस दुनिया में असीम ज्ञान पैदा हो गया, जो आज तक किसी को न ज्ञान उस प्रकार का मिला, न मिलने वाला है, न और कोई आने वाला है, तब लोगों ने उनको बुद्ध कहा। वो परम ज्ञानी। क्योंकि जब हम उनको नमन करते हैं तो नमन करने का जो तरीका है, तो हम कहते हैं नमो, नमन करते हैं तस्, उसको भगवतो, भगवान। भगवान किसे कहा गया? अरहतो, अरहत भगवान। अरहत का मतलब होता है जिस व्यक्तित्व ने अपने 5 दुश्मनों को मार दिया। अर्य और हत। अर्य का मतलब दुश्मन, हत का मतलब मार देना। तो उन्होंने 5 दुश्मन कौन थे मानव जीवन के? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। 5 दुश्मनों को मार करके वो अरहत भगवान कहलाते हैं। तब आगे शब्द आता है अरहतो सम्मा। सम्मा का मतलब ज्ञान देने वाले, सम का मतलब समानता की स्थापना करने वाले, और बुद्धस का मतलब होता है परम ज्ञान। इसलिए उनको जो है हम नमन करते हैं और इसी लहजे से उनको बुद्ध। कथा में अंतर क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। गाथा, गाथा अपने अग्रजों, अपने पूर्वजों, अपने संत गुरुओं की कहानी को हम जो है काव्य के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करावें, बतावें, इसे गाथा कहते हैं। और कथा अपने पूर्वजों के कृत्यों का बखान उसमें लिखा है। उनका जीवन संघर्ष होता है कथा में। कथा में 2 अक्षर होते हैं। का से संकेत करता है क्या, और था संकेत करता था। हम, हमारे पूर्वज, हमारे देवी, हमारे देवता क्या थे, यही कथा। तथागत गौतम बुद्ध जी धर्म को मानते थे या नहीं? नहीं, तथागत बुद्ध धर्म को भी मानते थे और धम्म को प्रथम वरीयता देते थे। धम्म का मतलब होता है मानव जीवन के अच्छे विचार, यानी मुक्ति का मार्ग। और धर्म जो होता है, ये धर्म होता है स्वभाव। स्वभाव जैसे गन्ने का स्वभाव होता है, रेसे रेसे में मिठास। और पेड़ में नीम, पेड़ का स्वभाव है, धर्म है उसका कि उसके रेसे रेसे में कड़वाहट। यह धर्म है। लेकिन वर्तमान समय में धर्म को संप्रदाय से जोड़ करके और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध बना करके, या इसको तथागत बुद्ध नहीं मानते। आप देख रहे हैं समतावाद टीवी से। मैं अरुण कुमार ब्यूरो चीफ जिला वाराई से आए यहाँ नरसिंहबिया में बुद्ध के शरण में सभी लोग का मैं साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये उसमें डाल देना श्रमण प्रशिक्षण केंद्र एवं बाबा साहब विद्यालय। मेन हेडिंग जो बनाइएगा उसमें श्रमण प्रशिक्षण केंद्र एवं बाबा साहब श्रवण प्रशिक्षण माध्यम के अध्ययन के सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाद टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।